वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप यूपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। आज का लाइक एम 3000 है, उम्मीद करते हैं आप इसे जरूर पूरा करेंगे। रोज रोज यात्रा के लिए नहीं खर्च करने होंगे पैसे, जल्द ही फिर से शुरू होगी मंथली पास सर्विस। ऐसे यात्री MST यानी मासिक सीजनल टिकट के जरिए रियायती दरों पर ट्रेन में सफर करते थे, लेकिन कोरोना काल में तमाम रियायती सुविधाओं के साथ मंथली पास सुविधा भी बंद कर दी गई। राष्ट्रीय स्तर पर संचालित मासिक पास सुविधा यानी MST पिछले 1.5 साल से स्थगित की गई है। अब कहा जा रहा है कि जल्द ही रेलवे ये सुविधा शुरू करने जा रही है। जी हाँ, सही देखा आपने, जल्द ही रेल यात्रा करने वाले अप डाउनर को मासिक पास की सुविधा बहाल की जा सकती है। बिजली गिरने से जान गंवाने वालों के परिजनों को मिलेगा मुआवजा, पीएम ने की घोषणा। पीएम मोदी ने राजस्थान, MP और यूपी के कुछ हिस्सों में बिजली गिरने से जान गंवाने वालों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। ये राशि पीएम राष्ट्रीय राहत कोष से दी जाएगी। घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। बता दें कि तीनों राज्यों में बिजली गिरने से 68 लोगों की मौत हो गई है। पीएम ने सभी राज्यों के लिए अलग अलग ट्वीट कर संवेदना व्यक्त की है। इंटरव्यू नहीं, मेरिट के आधार पर होगी आंगनबाड़ियों की भर्ती। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों के 270, मिनी आंगनबाड़ी के 31 और सहायिका के 391 पदों समेत कुल 620 पदों के लिए 21,811 महिलाओं ने आवेदन किया। इन महिलाओं का चयन इंटरव्यू नहीं बल्कि मेरिट के आधार पर किया जाएगा। जिला कार्यक्रम अधिकारी इंद्रपाल सिंह ने बताया कि इस भर्ती के लिए आवेदन का समय खत्म हो गया है। 10 जून से ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे। शासनादेश के मुताबिक भर्ती प्रक्रिया 45 दिनों में पूरी होनी है। इन पदों को भरने में तलाकशुदा, विधवा और गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की महिलाओं को वरीयता दी जाएगी। इटावा औरैया की 124 सहकारी समितियां अगले साल बनेंगी मिनी बैंक। उत्तर प्रदेश में इटावा व औरैया जिले में स्थापित 124 सहकारी समितियों को अगले साल अप्रैल तक मिनी बैंक बनाया जाएगा, जिससे स्थानीय लोगों को फायदा मिलेगा। जिला सहकारी बैंक के सचिव कुलदीप सिंह ने आज यहां बताया कि इन समितियों के माध्यम से सहकारी बैंक की सेवाओं को गांव-गांव तक पहुंचाया जाएगा। 69,000 शिक्षक भर्ती में खाली सीट्स भरने को लेकर अभ्यर्थियों ने की नारेबाजी। पुलिस ने लाठीचार्ज करने की बात कहकर धमकाया। उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया विवादों में है। सोमवार को करीब 250 की संख्या में अभ्यर्थी मुख्यमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन करने पहुंचे। ये देख पुलिस वालों के हाथ पांव फूल गए। यहां करीब आधे घंटे तक अभ्यर्थियों ने नारेबाजी की। पुलिस ने हटाने की कोशिश की तो अभ्यर्थी उग्र होने लगे। नाराज अभ्यर्थियों ने शुरू में वहां से हटने से मना कर दिया। इस पर पुलिस ने लाठीचार्ज करने की चेतावनी दी। शिक्षा मंत्री ने की नीट परीक्षा तिथि की घोषणा, आज से कर सकेंगे आवेदन। मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट का आयोजन 12 सितंबर को होगा। इसके लिए छात्र आज शाम 5 बजे से nta.neet.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सोमवार को ये घोषणा की। पहले नीट परीक्षा का आयोजन 1 अगस्त को होना था, लेकिन कोविड-19 महामारी के चलते मेडिकल प्रवेश परीक्षा और इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा JEE मेन दोनों का एग्जाम शेड्यूल आगे बढ़ाया गया है। पार्टी दफ्तर के बाहर लगे पोस्टर, लिखा 10 लाख युवाओं को नौकरी और 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे, अखिलेश का ऐलान बाकी। यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी बड़ा दांव खेलने के मूड में है। इसकी झलक देखने को भी मिलने लगी है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर पोस्टर लगाए गए हैं। इसमें फ्री बिजली और नौकरी देने का ऐलान किया गया है। इन पोस्टर्स में लिखा है, पूरे किए थे वादे, अब हैं नए इरादे। तीसरी लहर बेहद करीब, पर्यटन और धार्मिक यात्राओं पर लगे रोक। कोरोना की दूसरी लहर के कमजोर पड़ते ही पर्यटन स्थलों और बाजारों में भारी भीड़ उमड़ रही है। इस बीच इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA ने बड़ी चेतावनी दी। IMA ने सोमवार को कहा कि तीसरी लहर बेहद करीब है। देश के कई हिस्सों में जनता और सरकार लापरवाही बरत रही है। पर्यटन, धार्मिक यात्राओं पर कुछ और महीने रोक लगाई जाए। इन जगहों पर उमड़ रही भीड़ कोरोना की तीसरी लहर के लिए सुपर स्प्रेडर बन सकती है। योगी की जनसंख्या नीति पर बोले सपा के मुस्लिम सांसद का बयान, शादियों पर रोक लगा दो, बच्चे नहीं पैदा होंगे। जनसंख्या नियंत्रण विधेयक लाने के योगी सरकार के फैसले पर तंज कसते हुए संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने शादियों पर ही रोक लगाने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि बेहतर होगा कि शादियां ही रोक दी जाएं। अगर 20 साल तक कोई शादी ही नहीं करेगा तो बच्चे पैदा नहीं होंगे। बर्क ने उत्तर प्रदेश सरकार के इस कदम को चुनावी प्रचार करार दिया। मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व देने के बाद अब जनता को सौगातें देंगे पीएम मोदी। पीएम मोदी ने अपनी कैबिनेट विस्तार के जरिए यूपी के जातीय और क्षेत्रीय संतुलन साधने के बाद अब खुद सूबे के सियासी मैदान में उतरकर बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की कवायद शुरू करने जा रहे हैं। मोदी अपने संसदीय क्षेत्र काशी से यूपी मिशन का आगाज कर सकते हैं। इतना ही नहीं, पीएम मोदी यूपी में तमाम परियोजनाओं को चुनाव से पहले उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। अब सांप के काटने से मौत पर मिलेगा 4 लाख का मुआवजा, योगी सरकार का ऐलान।
उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने सर्पदंश से होने वाली मौतों को राज्य आपदा घोषित किया है, यानी अब राज्य में सांप के काटने पर अगर किसी की मौत होती है तो उसके परिजनों को सरकारी मुआवजा मिलेगा। आदेश के मुताबिक सर्पदंश के मृतक के परिवार को 4 लाख रुपए की आर्थिक मदद की जाएगी। सीएम योगी का सख्त आदेश, रात में बिजली कटी तो भुगतेंगे अफसर। यूपी में कहीं छिटपुट बारिश तो कहीं बारिश का नामो निशान नहीं। पूरा सूबा भीषण गर्मी और उमस से तड़प रहा है। इस भीषण गर्मी में बिजली की आंख मिचोली ने हद कर दी। बिजली कटौती से यूपी की जनता परेशान है। बिजली समस्या के संज्ञान में आने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को सख्त आदेश दिया कि यूपी के सभी जिलों में बिजली आपूर्ति सुचारू रखी जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीएम आवास में शुरू किया जनता दरबार, पहुंचे फरियादी। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस संक्रमण के दोनों काल में जनता से दूर रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में सोमवार से अपने सरकारी आवास पर एक बार फिर से जनता दरबार शुरू कर दिया। करीब 16 महीने के बाद मुख्यमंत्री के सरकारी आवास में शुरू हुए जनता दरबार में लोग अपनी फरियाद लेकर पहुंचे। महंगाई के खिलाफ सड़कों पर कांग्रेस, पीएम मोदी के संसदीय कार्यालय के घेराव की कोशिश। पेट्रोल डीजल की कीमतों में मूल्य वृद्धि और महंगाई के खिलाफ कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता सोमवार को सड़कों पर उतरे। वाराणसी में पीएम मोदी के संसदीय कार्यालय को घेरने की कोशिश की गई। कांग्रेसियों के हुजूम को देखते हुए पुलिस ने उन्हें बल प्रयोग कर संसदीय कार्यालय तक पहुंचने से पहले ही रोक दिया। यूपी के सभी जिलों में प्रदर्शन के बीच प्रियंका गांधी का 14 को लखनऊ आने का ऐलान, आजमगढ़ भी जाएंगी। यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस भी पूरी दमखम के साथ मैदान में आएगी। एक तरफ सोमवार को पूरे यूपी में कांग्रेस महंगाई और पेट्रोल डीजल की कीमतों के खिलाफ सड़क पर है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी लखनऊ आने का कार्यक्रम बना लिया है। नई दिल्ली में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ कई बैठकें करने के बाद उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा अब 14 को लखनऊ दौरे पर रहेंगी। नितिन गडकरी ने वो ऐलान कर दिया कि लोग पेट्रोल भरवाना बंद कर देंगे। पेट्रोल में एथनॉल मिलाने की बात आपने सुनी ही होगी। हमारे दर्पण जी इस पर एक विस्तृत आख्यान लिख रहे हैं कि पेट्रोल में एथनॉल क्यों मिलाया जाता है और इसका फायदा नुकसान क्या होता है। वो स्टोरी वीडियो सब लल्लन टॉप पर तो मिलेगा ही, लेकिन एक खबर हम बता देते हैं। खबर के केंद्र में है नितिन गडकरी, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री। एक बयान दिया है, कहा कि तेल की महंगाई से लोग आक्रोशित हो रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। गडकरी ने ये ऐलान भी किया कि जल्द ही देश में ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि लोग गाड़ी में पेट्रोल की जगह सीधे एथनॉल डलवा सकेंगे। केवल 5,000 रुपए से कर सकते हैं पोस्ट ऑफिस का बिजनेस। अगर किसी इंडिविजुअल की उम्र 18 साल से ज्यादा है और वो 8वीं पास है तो वो पोस्ट ऑफिस फ्रेंचाइजी ले सकता है। ये 2 तरह की होती है। फ्रेंचाइजी लेने के लिए सिक्योरिटी अमाउंट 5,000 रुपए है। पोस्टल नेटवर्क के अंतर्गत 1,55,000 पोस्ट ऑफिस आते हैं। सरकार ने समय समय पर इसकी सुविधाओं का विस्तार किया है और इसकी मदद से कई काम किए जाते हैं। मनी ऑर्डर भेजना, स्टाम्प और स्टेशनरी को भेजना, पोस्ट भेजना और मंगवाना, बैंक अकाउंट खुलवाना और स्मॉल सेविंग अकाउंट खुलवाने जैसे काम पोस्ट ऑफिस में किए जाते हैं। अखिलेश के बाद अब मायावती ने एटीएस के ऑपरेशन पर उठाए सवाल। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बाद अब बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने एटीएस के ऑपरेशन पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले ही ऐसा क्यों होता है। यूपी विधानसभा आम चुनाव के करीब आने पर ही इस प्रकार की कार्रवाई लोगों के मन में संदेह पैदा करती है। मायावती ने ट्विटर पर लिखा कि यूपी पुलिस का लखनऊ में आतंकी साजिश का भांडाफोड़ करने व इस मामले में गिरफ्तार 2 लोगों के तार अलकायदा से जुड़े होने का दावा अगर सही है तो ये गंभीर मामला है और उचित कार्रवाई होनी चाहिए। आतंकियों के निशाने पर थे राम मंदिर सहित कई धार्मिक स्थल। यूपी एटीएस के हाथ लगे कई जगहों के नक्शे। लखनऊ में यूपी एटीएस द्वारा अलकायदा के 2 आतंकवादियों को गिरफ्तार किए जाने के बाद नए खुलासे हो रहे हैं। इसी के तहत यूपी एटीएस को आतंकियों के पास से मथुरा, काशी और अयोध्या के धार्मिक स्थलों के नक्शे बरामद हुए। नक्शों में अलग अलग पॉइंट से चिन्हित किया गया है। यूपी बोर्ड परीक्षा 2021 परिणाम 15-16 जुलाई तक। यूपी बोर्ड परीक्षा का परिणाम 15-16 जुलाई तक जारी हो सकता है। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा के लगभग 56 लाख परीक्षार्थियों का परिणाम जारी करने की बोर्ड की ओर से तैयारी अंतिम दौर में चल रही है। बोर्ड के सभापति और निदेशक माध्यमिक शिक्षा विनय कुमार पांडे ने हाई स्कूल इंटरमीडिएट परीक्षा का परिणाम 15 अथवा 16 जुलाई तक घोषित करने की बात कही। 5 सितंबर को करेंगे बड़ी पंचायत, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, वोट की चोट देंगे। नए कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन कर किसानों के नेता राकेश टिकैत ने सोमवार को कहा कि हम 5 सितंबर को एक बड़ी पंचायत करेंगे। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि 5 सितंबर को हम एक बड़ी पंचायत करेंगे जिसमें किसान आंदोलन के लिए आगे की रणनीति बनाएंगे। हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम वोट की चोट देंगे। बता दें कि नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन कई महीने से जारी है। सरकार के साथ कई दौर की बातचीत के बाद भी किसान पीछे हटने को तैयार नहीं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 31 जुलाई करवा सकते हैं बीमा।
डीसी प्रदीप दहिया ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत वर्ष 2021 के दौरान खरीफ सीजन में धान, मक्का, बाजरा व कपास फसलों का बीमा किया जा रहा है। फसल का बीमा करवाने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2021 है। उन्होंने कहा कि खरीफ सीजन में इस योजना के तहत किसानों को धान, मक्का, बाजरा व कपास के लिए क्रमशः 713.99, 356.99, 335.99 और 1732.50 रुपए प्रति एकड़ की दर से प्रीमियम देना होगा। बदल गई मैच की टाइमिंग, जानिए कितने बजे से शुरू होंगे मैच। भारत और श्रीलंका के बीच 13 जुलाई से 3 वनडे और 3 T20 मुकाबले होने थे, लेकिन श्रीलंका टीम के अंदर कोरोना पॉजिटिव का मामला सामने आने के बाद सीरीज रीशेड्यूल कर 18 जुलाई से शुरू करने का ऐलान किया गया। अब श्रीलंका क्रिकेट ने मैचेस की तारीख में बदलाव करने के बाद इनकी टाइमिंग्स में भी बदलाव किया है। ऐसे में अब 3 वनडे आधे घंटे की देरी से शुरू होंगे, जबकि T20 मैच 1 घंटे की देरी से खेला जाएगा। SBI ने पेश किया नया सेविंग्स अकाउंट, मिलता है ज्यादा ब्याज और ढेरों सुविधाएं। ऐसे में SBI अपने उन कस्टमर्स को अब ज्यादा ब्याज कमाने का मौका दे रहा है जो अकाउंट में ऊंचा बैलेंस बनाकर रखते हैं। ऐसे SBI ग्राहकों के लिए बैंक लेकर आया है एक नया सेविंग अकाउंट, जिसका नाम है SBI सेविंग्स प्लस अकाउंट, जो कि मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट स्कीम से लिंक होता है। इसमें ग्राहकों को सामान्य सेविंग अकाउंट से ज्यादा ब्याज मिलता है। वही बात करें आज की आखिरी खबर कोरोना अपडेट पर, तो यूपी के 42 जिले कोरोना मुक्त, 24 घंटे में 96 नए केस। उत्तर प्रदेश में बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 96 मामले सामने आए। इस दौरान 112 संक्रमित मरीजों को डिस्चार्ज किया गया। अब प्रदेश में कोरोना के कुल सक्रिय केस 1576 हैं। अपर मुख्य सचिव चिकित्सा और स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने कहा कि प्रदेश में कोरोना की रिकवरी दर 98.6% है। देश में कोरोना का रिकवरी 97.22% है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।